जी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का भाईचारा सम्मेलन हुआ, इसको पूरा देश देख रहा था कि किस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके बारे में अनर्गल जो प्रलाप हो रहा था, जबकि देश की जनता, माननीय मोदी जी जो इस देश के तीसरी बार होने वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरीके से इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। क्योंकि मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, इस देश से भ्रष्टाचार हटाओ, और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचारी बचाओ। इसको लेकर के आज हर जगह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सारी बात आपको बताना था कि जिस तरीके से रामलीला मैदान में ये समझ में नहीं आ रहा कोई इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम था या केजरीवाल को बचाने का कार्यक्रम था। आप पार्टी कहती है केजरीवाल को भ्रष्टाचार के समर्थन में था, और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ये कार्यक्रम था। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस में जो भेदभाव लोगों में है इस चीज़ को लेकर के, इसी से साफ हो गया है कि इस देश की जनता फिर तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। अब हम कोई बात होती है, ये डेमोक्रेसी है, न्यायपालिका को सबसे ऊपर हम मानते हैं, उस पर किसी प्रकार की हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग जेल में हैं, अगर कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का क्या दोष है? ये तो न्यायपालिका सर्वोपर है, न्यायपालिका में अपने पक्ष को आप रखिए। जब वो ईडी सीबीआई के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, यह जो संस्था है जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी तरीके से स्वतंत्र संस्था, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। और बार बार आपको नोटिस देने के बाद भी आप कोर्ट में इस नाते नहीं जा रहे थे कि शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद इसलिए नहीं जा रहे थे कि हो सकता है इससे मेरी चुनावी नैया पार भी हम कर ले जाएंगे। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से कि ये जो आपके माध्यम से मैं पूरे केवल मऊ जनपद नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज पूरे देश की जनता ये मन बना ली है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार हटाओ का नारा है, उसको सच साबित करके पूरी तरीके से इस देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और 1947 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी की गारंटी है, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता आज गांव-गांव जा रहे हैं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का जो चतुर्दिक विकास हो रहा है, खास करके आपने देखा होगा, चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे हो, आज देख रहे पूरे देश में कहीं भी आप चले जाएंगे। आज मुझे लखनऊ से आने में मुश्किल से 3 घंटा लगा, वरना मऊ से लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे। तो हाईवे का काम और रेलवे में आप रेलवे स्टेशन जाके देख लीजिए। इसके पहले भी मैं भी पार्लियामेंट में था और बहुत भी सांसद थे, एक स्टॉपेज को रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। लेकिन मैं तो इसके लिए माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, और रेल मंत्री को भी, जिस तरीके से सर्वे करा के पूरे देश में कहीं भी, चाहे फुटओवर ब्रिज हो, चाहे आरओबी हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, या जिस तरीके से उसके सुंदरीकरण के लिए उन्होंने योजना बनाई,
ये निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हाईवे का काम हो रहा है, जिस तरीके से हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं कहीं ये किसी मंडल में 2-2 मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे चतुर्दिक विकास से आप रैंडम अगर किसी गांव में जा कर के अगर आम जनमानस से ये सवाल करेंगे तो लोगों के मन मस्तिष्क पे केवल एक ही नाम है कि मोदी जी। इस देश से मोदी जी, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रहा है, जिस तरीके से गुंडागर्दी पे अंकुश लग रहा है। इसके पहले हम लोग भी देखते थे बचपन में, जब कोई विधायक आता था या कोई नेता आता था तो हम लोग गाड़ी में नाल गिनते थे कि कै नाल वहाँ से निकल रही है। आज पूरे प्रदेश में आप देखते होंगे योगी जी के राज में कि एक भी कहीं बंदूक किसी गाड़ी से निकलती हुई उतरती हुई दिखाई नहीं देती है। यह है मतलब मोदी जी और योगी जी का राज।